अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ बिरयानी। तो मैंने ये 1 किलो गोश्त ले लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था काली मिर्च और नमक डाल के। साथ ही ये दही है, इसके अंदर मैंने 1 पैकेट बिरयानी मसाले का डाला है। आप होममेड बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। और ये टमाटर हैं, ये 5 बड़े साइज़ के टमाटर थे। और ये है प्याज, जो कि मैंने 4 नॉर्मल साइज़ की प्याज ली थी। अच्छा जी, अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। अब हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है। प्याज ऐड करने के बाद हमने प्याज को इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए जी, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, कुछ देर बाद जो है इसका कलर चेंज हो गया है और ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें से एक अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ गोश्त। तो ये है बॉईल किया हुआ गोश्त, जो कि मैंने नमक और काली मिर्चें डाल के बॉईल किया था। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, जो इसकी यखनी थी वो मैंने रख ली है। उसके अंदर मैं चावल बॉईल करूँगी। ये देखें, ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल रहे हैं। टमाटर डालने के बाद हमने इसके अंदर दही ऐड करना है। पहले हम टमाटर को मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर दही ऐड कर रहे हैं। अगर आपको मिर्चें कम लगें या आपने जो है नमक और डालना हो तो आप डाल सकते हैं। ये मैंने बिरयानी का 1 पैकेट डाला है इसमें। अच्छा जी, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने जो है दरमियानी आंच कर दी है और अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे कि ये मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और ये जो है इस तरह से हो गया। अब हमने इसको करना ये है, देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने इसको तेज़ आंच करके इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेना है, क्योंकि गोश्त बॉईल हुआ है, हमें गोश्त को बॉईल नहीं करना है। तो इसलिए अब हम जो है तेज़ आंच पे इसको पानी को खुश्क कर लेंगे। ये देखें, पानी पूरा ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो मसाला हमारा हो गया है तैयार। ये देखें जी, बड़ा अच्छा सा मसाला तैयार हुआ है। अब हमने इसके ऊपर पुदीना डाल दिया है, हरी मिर्चें डाल दी हैं और अब हम इसको कवर कर देते हैं। अब हम चावलों की तरफ चलेंगे और चूल्हा बंद कर देते हैं। ये मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। चावलों में मैंने जो डाला था, ज़ीरा डाला था, इलायची डाली थी, लौंग डाली थी, काली मिर्चें डाली थी और पुदीना डाला था। और यखनी के पानी में मैंने इसको बॉईल किया है, जो कि मैंने गोश्त बनाया था। यखनी उसकी बची थी तो उसके पानी में मैंने इसको बॉईल कर लिया। एक कनी छोड़ते ही बॉईल हो गए हैं। और साथ में मैं ये इसके ऊपर डाल, ये हरी मिर्चें हैं, टमाटर और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये जो है ये मैंने ज़र्दे का रंग दूध में बनाया है और दूसरा जो मैंने ज़र्दे का रंग बनाया है वो ये मैंने पानी में बनाया है। और ये हमारा जो है ये मसाला है बिरयानी का। ये बिरयानी का मसाला हो चुका है। अब हमने तह लगानी है चावलों की। तो अब पहले हम जो है ऑयल डाल देते हैं नीचे, और ऑयल डालने के बाद हमने जो है चावलों की तह लगानी है। ये देखें, चावलों की तह मैंने लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर जो है बिरयानी का मसाला डालूंगी। आप चाहें तो 1 तह भी लगा सकते हैं और मैं जो है 2 तह लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है। चावल जो है मैंने 3 कप लिए थे। अच्छा, दोबारा से हम इसके ऊपर चावलों की तह लगा देंगे। ये एक बार फिर हमने जो है मसाला डाला है। अब हम सारा मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद हमने एक और लेयर लगानी है चावलों की। चावल जो है यखनी में आप बॉईल करेंगे तो उसका जो है टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, लेकिन ख़्याल ये रखिएगा कि यखनी में भी नमक होगा। तो आपने जो है यखनी के नमक के हिसाब से ही फिर चावलों में नमक ऐड करना है, और फिर जो बाकी का पानी बचेगा आपने उसको उसी तरह से निकाल देना है जैसे चावल बॉईल करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने पूरा जो है मसाला डालने के बाद सारे चावल ऊपर से डाल दिए हैं।
अब हम इसके ऊपर ये जो दूध में मिक्स हुआ हुआ जर्दे का रंग था वो डाल रहे हैं। उसके बाद जो पानी में मिक्स हुआ हुआ है मैं वो ऐड करूँगी। इससे ये होता है कि दो डिफरेंट कलर आ जाते हैं जो बिरयानी में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए पानी वाला मैंने डाल दिया है और ये मैं नींबू रख रही हूँ। इसके बाद मैंने टमाटर रख दिए हैं इस पर। ये देखिए टमाटर भी रख दिए हैं। अच्छा तवा जो है मैंने पहले ही 5 मिनट पहले रख दिया था चूल्हे पर तेज़ आंच पर ताकि वो गर्म हो जाए। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें डल गई हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे। प्याज आप डालना चाहें तो डाल दिएगा, मैं डाल नहीं रही हूँ, लेकिन ये कि आपने अगर डालना हो तो ब्राउन प्याज भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको रख देंगे चूल्हे पे दम के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने तवा पहले ही रख दिया था गरम होने के लिए। अब जो है हम इसको 5 मिनट पहले तेज़ आंच पे रखेंगे, फिर उसके बाद हल्की आंच करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए जी 15 मिनट बाद बिरयानी हो गई है हमारी तैयार। तो ये हो गई है तैयार। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी ज़बरदस्ती बिरयानी तैयार है। तो रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।